पुस्तक जब मैंने पढ़ी, एक तरह से हृदय में भी अहोभाव प्रस्थापित हुआ। तो इस पुस्तक के लेखक राजेंद्र कुमार पांडे जी, उमेश सिंह जी, विशाल गुप्ता जी को मैं साधुवाद और अभिनंदन अर्पण करता हूँ। जिस तरह से पुस्तक में समग्र रूप से पूरी अयोध्या का 84 कोशीय महत्वपूर्ण स्थानों का भी वर्णन किया गया है, और इसके अलावा भी समग्र राम कथा के साथ विभिन्न स्थानों को और उनका महत्व क्या है, इस बात को भी जिस तरह से निर्देशित किया गया है, सही मायने में ये योग्य समय में लाई गई एक महत्वपूर्ण किताब है। राम राज्य की स्थापना हेतु और राम राज्य को पुनर्स्थापित करने हेतु आज हर राम भक्त संकल्पित है। हम सब चाहते हैं कि जिस तरह से धर्म, दर्शन, संस्कृति, साम्यता और जीवन पद्धति का जो संकलन हमें राम कथा में मिल रहा है, उसे पुनर्स्थापित करें। राम शबरी के बेर भी खाते थे, कहीं कोई जात पात ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। कैसे उस जीवन पद्धति को, उस पावन परंपरा को आज पुनर्जीवित किया जाए, कैसे हम उस जो प्रेम भाव के दर्शन हमें इस प्रकार के कई प्रसंग है रामायण में, उससे आज की जीवन पद्धति में कैसे लागू किया जाए। समग्र रूप से अगर हम चाहें कि रामायण को 21वीं सदी की जीवन पद्धति के साथ कैसे कोरिलेट किया जाए, तो शायद वहां स्थापित होने वाली रामायण यूनिवर्सिटी में ऐसा अनुसंधान, ऐसा शोध, ऐसे नवाचार को भी बढ़ावा देना होगा। नल नील में राम नाम के इस पत्थर को प्रयोग करते हुए पूरा सेतु बनाया, और राम सेतु आज भी अस्तित्व में है। वैज्ञानिक पुराण और उसका सही मायने में हमें सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से भी आज स्थापित हो चुका है। ऐसे उन्नत कोटि का अनुसंधान, नवाचार उस वक्त हुआ है जिसका प्रयोग किया गया है। राम मात्र एक कथा नहीं है, एक जीवन पद्धति भी है। कई मायनों में इस आदि नगरी के अस्तित्व को अब पुनः प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। सिर्फ राम मंदिर का जीर्णोद्धार हो, उसके अलावा 84 कोटि कई संस्थान हैं जिनके जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, और उस पर भी विचार होना चाहिए। समग्र रूप से अगर देखें तो कुछ जिलों को मिला के अयोध्या तैयार हुई। तो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र का पूरा मत्स्याकार दायरे को कैसे सरकार आधिकारिक रूप से अयोध्या क्षेत्र के रूप में घोषित करे, और समग्र रूप से इन सभी जिलों में 84 कोटि सभी तीर्थों का जीर्णोद्धार हो, और वहां हिंदू धर्म की सनातन परंपरा को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। कई ऐसे ऋषि महात्मा गुरुओं की भूमि में उनके
द्वारा ध्यान, चिंतन, मनन किया गया है और यह इस भूमि की पवित्रता है। इस पवित्रता को आगे भी हमें आने वाली विरासत में देना है। कालक्रम में पूरा क्षेत्र कहीं संघर्ष कर रहा था। बड़े लंबे संघर्ष के बाद आज हमें अवसर मिल रहा है। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। साथ साथ अब नए दौर में हमें 84 कोटि स्थानों के जीर्णोद्धार की भी बात करनी चाहिए। उसे भी कैसे पुनः प्रस्तावित कर सके। क्षीरोदर तीर्थ समस्त आदर्श मानवीय गुणों के कई ऐसे पहलू हैं जो इस पुस्तक में हमें पढ़ने को मिले। मंत्रेश्वर महादेव जिसमें शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने की है, इसका महत्व कितना बड़ा है सभी राम भक्तों के लिए। कैसे इसे विश्व में सनातन मंदिर जैसा हम स्थान दे पाए। अभी जो राम मंदिर बन रहा है उसके अलावा कई ऐसे स्थान हैं पूरे 84 कोटि क्षेत्र में जिसे हमें पुनः प्रस्तावित करना होगा। श्री गुप्तहरि और श्री चक्रहरि की जब बात आती है तो ऐसा क्षेत्र जिसने सुदर्शन चक्र को वहां गिरा है, ऐसी मान्यता है। तो ऐसी इतनी पवित्र धरा होगी जहां सुदर्शन चक्र की ऊर्जा को भी उसने सम्मिलित कर दिया और इस ऊर्जा को सम्मिलित करना इस धरा पर पुनः कैसे इस महात्म्य को हम वहां प्रस्तावित कर सकें। शायद जैसे कहीं न कहीं मंदिर परिसर के आसपास इस समग्र दृष्टि से इस महात्म्य के दर्शन हो, ऐसा ऑडियो विजुअल शो भी वहां पर प्रस्तुत करना चाहिए। कहीं ऐसे वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है, तो ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों को कैसे हम वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से सभी राम भक्तों को उनका दर्शन कराएं। सारी संभावनाओं को समग्र रूप से देखते हुए, क्योंकि कई ऐसे स्थान क्षीण हो चुके हैं। आज यहाँ पर सिर्फ हमने उसकी शिला देखी हुई है, लेकिन उसका गहन अध्ययन करके वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से कैसे सभी राम भक्तों को इन चीजों का दर्शन करने को मिले। ऐसे कई अवसर है, कई प्रसंग है। समग्र राम कथा को, समग्र अयोध्या पर्व में जिस तरह से मंथन मनन हो रहा है, कई ऐसी संभावनाएं हैं इस पुस्तक में पूर्ण रूप से समग्र अयोध्या को और उसकी पावनता को प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया है। इस पावनता को बरकरार रखते हुए हम आने वाले समय में मंदिर निर्माण के साथ साथ कैसे महत्वपूर्ण 84 कोटि के स्थानों का भी जीर्णोद्धार करें, इसका भी संकल्प ले। इस बात के साथ मैं यहाँ अपनी बात